पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कांग्रेस 42 से 99 सीटों पर आ गई। राहुल गांधी की इच्छा के मुताबिक गांधी परिवार के बाहर का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। 10 सालों के बाद पहली बार कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिलने वाला है। लेकिन अब तक जो नहीं बदला वो है राहुल गांधी और उनका कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन इतना ज्यादा है कि अब सिर्फ एक दिन बचा है। अगर 18 जून तक राहुल गांधी एक सीट खाली नहीं करते तो फिर उनकी जीती हुई दोनों ही सीटें रिक्त घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी इतने कंफ्यूज हैं कि वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वे वायनाड की सीट छोड़ें या फिर रायबरेली की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी दोनों में से कौन सी सीट खाली करेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल वायनाड की सीट को खाली करेंगे। ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल गांधी के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया। चूंकि राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव जीता, उन्हें चुनाव के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में राहुल गांधी के ऑफिस ने पिछले हफ्ते उनके इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए लोकसभा की टेबल ब्रांच से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक उनका इस्तीफा नहीं मिला है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि वो किस सीट को छोड़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि दोनों सीटों के वोटर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि मैंने इस पर अभी फैसला नहीं लिया है कि किस सीट को छोड़ूंगा किसे नहीं। इसे लेकर थोड़ी चर्चा करूंगा, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता और न ही एक सदन के एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101(1) में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई 2 सीटों से चुनाव जीता है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन के भीतर एक सीट से सदस्यता छोड़नी होती है। अगर वो चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं देता तो उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। ऐसे में राहुल गांधी को भी 18 जून तक चुनाव आयोग को सूचित करना होगा कि वो किस सीट पर बरकरार रहेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। नहीं तो दोनों सीटों पर उनका दावा खत्म हो जाएगा। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 के अनुसार निर्वाचन आयोग को संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्त होने की तिथि के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होगा। जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री से धारा 33(7) में संशोधन करने का आग्रह किया था, वरना 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट पर उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिसे वो छोड़ने का फैसला करता है। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार को विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए 5 लाख रुपए और लोकसभा सीट पर 10 लाख रुपए का योगदान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 किसी व्यक्ति को आम चुनाव या उपचुनाव में अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन उम्मीदवार केवल एक ही सीट बरकरार रख सकता है। 1996 के संशोधन से पहले किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।